शनि ग्रह 12 लग्नों में 12 भाव में वो कौन सा ऐसा भाव है जहां पर वो सबसे शुभ रिजल्ट्स देते हैं। आज का ये वीडियो इसी टॉपिक पर आधारित है। अगर आप भी जिज्ञासु हैं, आप ज्योतिष सीख रहे हैं, तो बने रहें आप इसी वीडियो में। और अगर आप एक साधारण इंसान हैं जो केवल ज्योतिष में रुचि इसलिए रखते हैं ताकि आप ये समझ सकें कि आपके ग्रह नक्षत्र कौन से शुभ कौन से अशुभ हैं, तो ये वीडियो आपके लिए भी बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित होगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर विवेक चोपड़ा और आज चर्चा करने जा रहे हैं हम शनि ग्रह 12 भाव में वो कौन सा ऐसा स्थान है जहां पर वो सबसे अच्छे अपने शुभ रिजल्ट्स देने में सामर्थ्य रखते हैं। मैं हर वीडियो में बताता आया हूं कि कोई भी एक ऐसा प्लैनेट किसी भी एक राशि के अंदर शुभ और किसी भी एक राशि में अशुभ हो सकता है। तो हर एक लगन में किसी भी एक ग्रह को काफी राशियां मिलती हैं जहां पर वो शुभ रिजल्ट्स देते हैं और कुछ राशियां ऐसी होती हैं जहां पर उनके रिजल्ट्स अशुभ आते हैं। लेकिन आज हम चर्चा करेंगे इस बात पर कि वो कौन सा ऐसा स्थान है हर लगन में जहां पर शनि ग्रह सबसे अच्छे अपने रिजल्ट्स देंगे। सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं हम शनि ग्रह मेष राशि में, एरीज एसेंडेंट में सबसे अच्छे फल कहां के देंगे। स्वामी है ये 10वें और 11वें के, और इनके सबसे अच्छे रिजल्ट मिलते हैं इस कुंडली में 7वें भाव में, जहां पर ये उच्च के रिजल्ट्स देते हैं। यहां पर बैठकर ये 9वें घर को देखेंगे, यहां पर बैठकर लगन को देखेंगे और कुंडली के चौथे भाव को देखेंगे। तो आपको जो रिजल्ट्स मिलेंगे यहाँ पे वो पहले, चौथे, 7वें, 9वें, 10वें और 11वें भाव के रिजल्ट्स मिलेंगे। ऐसा व्यक्ति जीवन के अंदर कोई भी काम करने की सोचता है, कोई भी इनिशिएटिव लेता है, तो शनि की दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशाओं में उसको सफलता मिल जाती है। मान सम्मान प्रतिष्ठा की वृद्धि होती है। ऐसे व्यक्ति के पास चल अचल संपत्ति बहुत होती है, समाज में एक रुतबा होता है, जीवन में सुख रहता है, बहुत ज्यादा सुख का कभी भी अभाव नहीं रहता। सुख की हमेशा सुख में जीवन ये व्यक्ति व्यतीत करता है। माता के साथ संबंध बहुत अच्छे रहते हैं। इसके चल अचल संपत्ति के साथ साथ समाज के प्रतिष्ठित लोगों के साथ भी इसका उठना बैठना बहुत अच्छा रहता है। पति पत्नी के रिलेशनशिप्स बेटर रहते हैं और पार्टनर्स के साथ इसका एसोसिएशन बहुत अच्छा होता है। साथ ही साथ ऐसे व्यक्ति को दैनिक रोजगार से संबंधित कभी भी कोई परेशानियों का सामना करना नहीं पड़ता। भाग्य साथ देता है, पिता का साथ मिलता है और धर्म में इसकी बहुत रुचि रहती है। बड़ी यात्राएं ये अगर करे तो बहुत सफल रहता है, खासतौर से अगर वो प्रोफेशनल बेनिफिट के लिए है तो बहुत बेनिफिट मिलता है। साथ ही साथ ऐसे व्यक्ति को आप देखेंगे कि रोजगार इसका बहुत अच्छा रहता है, चाहे व्यापार करे चाहे ये नौकरी करे, इसका रोजगार बहुत अच्छा रहता है। सरकारी अर्ध सरकारी विभागों से इसको लाभ मिलता रहता है। हो सकता है इस व्यक्ति की स्वयं की नियुक्ति किसी एक अच्छे पद पर किसी सरकारी रोजगार में लग जाए। लाभ इसको जीवन में हमेशा कोई भी काम करे बहुत मिलता है और बड़े भाई बहनों के साथ इसके संबंध बहुत अच्छे रहते हैं। तो देखा आपने कि शनि ग्रह 10वें और 11वें के स्वामी हैं और कुंडली के अंदर 7वें भाव में अगर बैठ गए तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स देते हैं मेष लगन के अंदर। बात करते हैं अब हम वृषभ लगन की। वृषभ लगन के अंदर शनि योग कारक ग्रह है, कुंडली के अंदर 9वें और 10वें स्थान के स्वामी हैं और इसी कुंडली में शनि जो अपने सबसे अच्छे रिजल्ट है वो कुंडली के 5वें भाव में, जहां पर कन्या राशि होती है, वहां देते हैं। यहां पर बैठकर वो 7वें घर को देखेंगे, वो 11वें घर को देखेंगे और दूसरे भाव को देखेंगे। आइए समझते हैं क्या मिलेंगे इसके शुभ लाभ। तो सबसे पहले तो भाग्य बहुत स्ट्रांग रहता है। ऐसे व्यक्ति का भाग्य हमेशा साथ देता है, पिता के साथ संबंध अच्छे रहते हैं, धर्म में रुचि रहती है। ऐसे व्यक्ति की लंबी यात्राएं जो है वो सफल रहती हैं, कारोबार बहुत अच्छे चलते हैं। व्यापार करे या कोई नौकरी करे, हर तरीके से इसका बहुत अच्छा एक प्रोफेशन रहेगा, स्टेबल प्रोफेशन रहेगा। सरकारी अर्ध सरकारी विभाग से इसे लाभ मिलते चले जाएंगे और इसकी नियुक्ति किसी सरकारी पद पर भी हो सकती है। अगर हम बात करें तो लाभ बढ़ा रहेगा इस व्यक्ति का जीवन भर। इसके
बड़े भाई बहनों के साथ संबंध बहुत अच्छे रहेंगे। कुटुंब के अंदर भी इसका एक बहुत प्रतिष्ठित स्थान होगा। धन की इसको कभी हानि नहीं होगी। अपने कम्युनिकेशन से लोगों का दिल जीत सकता है। पंचम भाव में बैठकर ये यहाँ पर इस व्यक्ति को, क्योंकि नवम के मालिक है, पंचम में बैठ गए तो पढ़ाई लिखाई की दृष्टि से तो बहुत ही अच्छा ये ग्रह है। ऐसे में विद्यार्थी का फोकस भी बनेगा अपनी स्टडीज की तरफ। वो पढ़ लिख कर एक हायर क्वालिफिकेशंस, हायर डिग्रीज के लिए भी सैटर्न उसकी मदद करेंगे। यहाँ पर लव रिलेशनशिप सक्सेसफुल रहती है। यहाँ पर ज्यादातर लव रिलेशनशिप्स, क्योंकि 5वें 7वें 11वें और दूसरे सबका इन्वॉल्वमेंट हो गया यहाँ पर, तो ऐसे व्यक्ति की लव मैरिज होती है जो बहुत ही स्टेबल रहती है। बहुत लंबे समय तक, जीवन के अंत तक वो मैरिज बहुत एक खुशनुमा माहौल के अंदर परिवार में चलती है। साथ ही अगर हम देखें, जो व्यक्ति ये इनिशिएटिव्स लेता है, डिसीजन मेकिंग इसकी बहुत स्ट्रांग होती है। संतान का इसको बहुत सुख मिलता है। और साथ ही साथ आप देखेंगे हमेशा कि इसकी जो संतान है वो इसके साथ बहुत प्रेम करती है। इसका भी प्रेम और स्नेह बहुत ज्यादा रहता है अपने बच्चों के साथ। अगर ये व्यक्ति किसी पार्टनरशिप्स में है तो पार्टनरशिप बहुत सफल रहती है। दैनिक रोजगार इसका बहुत स्ट्रांग रहता है। किसी भी प्रकार का प्रोफेशन कर ले, ये ऐसी ही कुंडली है जिसके अंदर ही कहा जाता है कोई भी काम कर ले व्यक्ति, उसके अंदर सफलता मिल ही जाती है उसको। पति पत्नी के रिलेशनशिप्स भी बहुत बेटर रहते हैं। तो वृषभ लगन के अंदर जहां योग का ग्रह है शनि, यहाँ पर शनि का बेस्ट स्थान है कुंडली का पंचम भाव, जहां पर कन्या राशि आती है, बुध का स्थान है और बुध भी इनके मित्र हैं। बात कर लेते हैं अब हम मिथुन लगन की। मिथुन लगन के अंदर शनि ग्रह जो है वो 8वें और 9वें स्थान के स्वामी है। और अगर जिज्ञासा आपकी यह है कि कौन सा है वो सर्वश्रेष्ठ स्थान जहां पर इनके शुभ रिजल्ट्स मिलेंगे, वो है कुंडली का पहला भाव। पहला भाव लगन में, ये वायु तत्व का ही लगन है, वायु तत्व के ही ग्रह है। शनि ग्रह अपने मित्र के भाव में आट के बैठ गए। ऐसे में पहले भाव में बैठकर तीसरे भाव को, 7वें भाव को, 10वें भाव को देखेंगे भी। 8वें और 9वें के स्वयं स्वामी है, तो ऐसे में मान सम्मान प्रतिष्ठा बहुत बढ़ेगी। इनिशिएशंस जो भी ये व्यक्ति लेगा वो कामयाब होंगे। यहाँ पर ये व्यक्ति किसी भी तरीके का कोई काम करने की सोचे, उसके अंदर इसे सफलता मिलेगी। एक समाज के अंदर प्रतिष्ठित व्यक्ति होगा, पराक्रमी होगा। छोटे भाई बहनों के साथ इसके संबंध बहुत अच्छे रहेंगे। लंबी और छोटी यात्राएं जो ये करेगा अपने बिजनेस के लिए, व्यापार के लिए, अपने नौकरी के लिए, वो सब इसकी सफल होंगी। साथ ही साथ पति पत्नी के रिलेशनशिप्स बहुत बेटर रहेंगे। पार्टनर्स के साथ रिलेशनशिप बेटर रहेगा। यहाँ पर दैनिक रोजगार बहुत अच्छा रहेगा इस व्यक्ति का। कोई भी दुर्घटनाएं इस व्यक्ति के साथ जीवन में बहुत बड़ी नहीं होंगी। दुर्घटनाएं इसको कभी भी परेशान नहीं कर पाएंगी। कोई लंबी बीमारी इसके साथ नहीं जोड़ पाएगी। कोई अगर ऐसा व्यक्ति कोई क्रिएटिविटी, इनोवेशन, रिसर्च या डिजाइनिंग से रिलेटेड वर्क करता है, उसमें बहुत कामयाबी मिलेगी। ऐसे व्यक्ति को भाग्य साथ देगा, पिता का साथ मिलेगा, धर्म में रुचि रहेगी। और सबसे अच्छी बात यह है कि इस कुंडली के अंदर जब भाग्य भाव का स्वामी लगन में चला जाता है तो ये कुंडली वाला व्यक्ति भाग्यवान बहुत हो जाता है। तो मिथुन लगन के अंदर शनि का जो सबसे अच्छा स्थान है वो है कुंडली का यहाँ पर पहला भाव, जिसे हम लगन भाव बोलते हैं। बात कर लेते हैं अब हम कर्क लगन की। कर्क लगन के अंदर शनि ग्रह 7वें और 8वें स्थान के स्वामी हैं और उनका जो सबसे अच्छा स्थान जहां पर वो सबसे अच्छे रिजल्ट देते हैं वो 7वां भाव ही है, जहां पे उनकी स्वयं की मकर राशि आ रही है। यहां पर बैठकर वो 9वें भाव को देखेंगे, लगन को देखेंगे और चौथे भाव को देखेंगे। 7वें और 8वें के स्वामी स्वयं हैं, तो यहाँ पर पति पत्नी के रिलेशंस बहुत बेटर रहते हैं। व्यापारिक जो पार्टनरशिप्स भी है वो भी बहुत अच्छी रहती हैं। दैनिक रोजगार इस व्यक्ति का अच्छा चलता रहता है। स्वास्थ्य की दृष्टि से ये कोई लंबी बीमारी कभी इसके साथ नहीं लगती। दुर्घटनाएं कम होती हैं ऐसे व्यक्ति के जीवन में। क्रिएटिविटी, रिसर्च, इनोवेशन, डिजाइनिंग से संबंधित कारोबार इसके लिए अलाउड है। भाग्य साथ देता है, पिता का साथ मिलता है। लंबी यात्राएं सफल होती हैं इस व्यक्ति की। धर्म में इसकी हमेशा रुचि बनी रहती है। एक प्रतिष्ठित व्यक्ति होता है ऐसा व्यक्ति जिसके 7वें भाव में कर्क लगन के अंदर शनि हो।
इनिशिएटिव कोई भी चीज, किसी भी चीज के लिए लेता है वो अक्सर कामयाब रहते हैं। हेल्थ इसकी बहुत बेटर रहती है। चल अचल संपत्ति का स्वामी होता है। माता के साथ इसके संबंध बहुत अच्छे रहते हैं। जीवन में सुख का कभी भी अभाव नहीं रहता। सुखमय जीवन ये व्यतीत करता है। अपना समाज के प्रतिष्ठित लोगों के साथ इसका बहुत अच्छा उठना बैठना भी होता है। तो अगर आपका भी कर्क लगन है और कुंडली के सप्तम भाव में आपके शनि ग्रह हैं तो आप बहुत भाग्यशाली हैं। ये शनि का इस कुंडली के अंदर बहुत शुभ स्थान है। बात करते हैं अब हम सिंह लगन की, और सिंह लगन के अंदर शनि ग्रह जो है वो छठे और सातवें के स्वामी है, और यहाँ पर उनका सर्वश्रेष्ठ स्थान जहां पर वो सबसे अच्छे रिजल्ट देते हैं वो है कुंडली का पांचवा घर। यहां पर बैठकर वो सातवें घर को देखेंगे, 11वें घर को देखेंगे, दूसरे घर को देखेंगे। आइए समझते हैं कि क्या शुभता मिलेगी इन भाव पर जहां पर शनि शुभ होकर बैठ जाते हैं। तो सबसे पहले अगर विद्यार्थी है ये, तो इसका पढ़ाई पे बहुत अच्छा फोकस रहेगा। इसके पढ़ाई में ये उन्नति करेगा। कोई भी चीज करेगा पढ़ाई से ही इसकी जीविका चलेगी। पढ़ाई जो है इसके एक बहुत अहम रोल प्ले करेगी लाइफ के अंदर, क्योंकि ऐसे व्यक्ति के साथ जो सबसे अच्छी बात यह है कि शनि की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा में ये व्यक्ति कुछ ना कुछ चीजें नई सीखने की कोशिश करेगा, और जो बेसिक एजुकेशन है वो इस दशाओं के अंदर बहुत अच्छी अपनी कंप्लीट करेगा। बच्चों के साथ इसका बहुत अच्छा तालमेल रहता है। साथ ही साथ आपको एक बात और बताता हूं कि ऐसे व्यक्ति की लव रिलेशनशिप्स बहुत सक्सेसफुल होती हैं, क्योंकि शनि यहां पर बैठकर तीसरी दृष्टि से अपने ही घर को देखेगा, सातवें भाव को, और 11वें भाव के ऊपर सातवीं दृष्टि से देख रहा है, और साथ ही साथ दूसरे भाव पर 10वीं दृष्टि से देख रहा है। तो यहाँ पे 5, 7, 11 और 2 का कॉम्बिनेशन कंप्लीट हो रहा है, जो कि एक हैप्पी मैरिड लाइफ के लिए और एक लव मैरिज की भी पॉसिबिलिटी देता है। ऐसे व्यक्ति के लव रिलेशनशिप्स बहुत कामयाब रहते हैं। छठे भाव का स्वामी है तो रोग ऋण विघ्न बाधाओं को दूर रखेगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यह है कि गुप्त शत्रु कभी भी कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। पार्टनर्स के साथ और पति पत्नी के बीच में रिलेशनशिप बहुत अच्छे रहेंगे। दैनिक रोजगार में मदद मिलेगी शनि ग्रह की। बड़े भाई बहनों के साथ भी संबंध अच्छे रहेंगे, और यहाँ पर हाउस ऑफ फुलफिलमेंट जो है वो एक्नॉलेज हो रहा है। तो ऐसा व्यक्ति लाभ बहुत कमाएगा, कोई भी काम करता है। धन की कभी हानि नहीं रहेगी। धन की कभी भी आवश्यकता होगी, शनि ग्रह कुछ ऐसा करेंगे कि वो काम इसके कभी नहीं रुकेंगे, पूरे होते चले जाएंगे। परिवार में, कुटुंब में भी इसकी एक अच्छी प्रतिष्ठा होगी, और ऐसे व्यक्ति को अपनी बोलचाल की वजह से, अपनी स्पीच, अपने कम्युनिकेशन की वजह से पहचान मिलती है। तो सिंह लगन के अंदर शनि का जो सर्वश्रेष्ठ स्थान है वो है कुंडली का पंचम भाव, जहां पर धनु राशि आती है। अब बात कर लेते हैं हम वर्गो असेंडेंट यानी कन्या लगन वाले व्यक्ति की। और कन्या लगन वाले व्यक्ति के लिए शनि ग्रह जो है ये 5वें और 6ठे स्थान के स्वामी हैं। अब यहां पर भी जिज्ञासा अगर ये है कि वो कौन सा ऐसा भाव है जहां पर शनि सबसे अच्छे रिजल्ट देंगे। यूं तो शनि यहां पर कुंडली के अष्टम भाव मेष राशि को छोड़कर बाकी सब जगह 11 भाव में अच्छे रिजल्ट्स देते हैं, लेकिन उनका जो सबसे अच्छा रिजल्ट है इस कुंडली के अंदर वो मिलता है कुंडली के पंचम भाव में, जहां के वो स्वयं मालिक हैं। अब यहाँ क्या क्या हेल्प मिलेगी उसको समझ लेते हैं आप। तो सबसे पहली बात तो ये कि पंचम और छठे के स्वामी हैं, तो यहाँ पर संतान सुख बहुत अच्छा रहेगा। जीवन में विद्यार्थी जीवन अगर कोई व्यक्ति अपना व्यतीत कर रहा है तो पढ़ाई लिखाई में शनि ग्रह बहुत हेल्पफुल रहेंगे, पढ़ाई की तरफ फोकस बना रहेगा। लव रिलेशनशिप्स बहुत कामयाब होंगी, शादी तक भी पहुंच सकती है, एक अच्छा परिवार बच सकता है। ऐसा व्यक्ति अगर लव मैरिज करता है तो फैमिली जो है वो उसको एक्सेप्ट भी करती है, कुटुंब जो है एक साथ जुड़कर अपना आगे का जीवन व्यतीत करता है। यहाँ पर इसके जो इनिशिएशंस हैं, जो इसके डिसीजंस हैं वो बड़े कामयाब रहते हैं। रोग ऋण विघ्न बाधाएं दूर रहती हैं, शत्रु इसका कुछ नुकसान नहीं पहुंचा पाते।
पति पत्नी के रिलेशनशिप्स बहुत बेटर रहते हैं, पार्टनर्स के साथ रिलेशनशिप्स बहुत बेटर रहते हैं, दैनिक रोजगार की दृष्टि से बहुत अच्छा है, लाभ कमाता है ऐसा व्यक्ति, बहुत बड़े भाई बहनों के साथ संबंध अच्छे रहते हैं इसके, और साथ ही साथ इसको कुटुंब का बहुत प्यार मिलता है, कुटुंब में इसकी प्रतिष्ठा होती है, धन की कभी हानि नहीं होती, इतना सब कुछ देते हैं शनिदेव। सिर्फ और सिर्फ कुंडली में पंचम भाव में अगर कन्या लगन में बैठे हुए हो। बात कर लेते हैं अब हम तुला लगन की। तुला लगन के अंदर योग कारक ग्रह है शनि, क्योंकि चौथे और पांचवें के स्वामी है, और यहां पर भी शनि के जो सबसे अच्छे रिजल्ट है वो पंचम भाव में बैठकर ही मिलते हैं, जिसमें सबसे पहली बात तो ये कि यहाँ पर चल अचल संपत्ति इस व्यक्ति के पास बहुत होती है, सुख का कभी अभाव नहीं रहता, जीवन में सुख इतना मिलता है कि शायद इस व्यक्ति ने कभी सोचा भी ना हो। साथ ही साथ माता के साथ इसके संबंध बहुत अच्छे रहते हैं, समाज के प्रतिष्ठित लोगों के साथ इसका उठना बैठना रहता है, ये विद्यार्थी जीवन में या पढ़ाई में बड़ी रुचि लेता है ऐसा व्यक्ति, और पढ़ाई में बहुत कामयाब भी होता है ऐसा व्यक्ति। साथ ही साथ अगर हम देखेंगे यहाँ पर तो शनि ग्रह लव रिलेशनशिप्स के लिए बहुत अच्छा रोल प्ले करते हैं यहाँ पर, क्योंकि 5वें 7वें 11वें और दूसरे के कॉम्बिनेशंस अकेले शनि ग्रह ही पूरे कर रहे हैं, तो ऐसा व्यक्ति लव मैरिज में भी बहुत कामयाब होता है। ध्यान दें अगर हम इस चीज को, तो इसके अपने संतान के साथ बहुत अच्छे संबंध रहते हैं। यहाँ पर पति पत्नी के बीच के रिलेशनशिप्स बेटर रहती है, यहाँ पर पार्टनर्स के साथ संबंध अच्छे रहते हैं, यहाँ दैनिक रोजगार की कभी कोई दिक्कत नहीं रहती, ऐसा व्यक्ति बहुत अच्छा अपना रोजगार चलाता रहता है। हाउस ऑफ फुलफिलमेंट एक्नॉलेज हो रहा है तो वहां पर लाभ कमाता है ये व्यक्ति, बड़े भाई बहनों के साथ इसके संबंध अच्छे रहते हैं, परिवार में कुटुंब में इसकी एक अच्छी प्रतिष्ठा होती है, धन कमाता है और धन अर्जित करता है ऐसा व्यक्ति, अपने कम्युनिकेशन से लोगों का मन जीतता है, और ऐसा करने से इसको अपने वर्क में बहुत हेल्प होती है, इसको अपने परिवार के साथ जो कुटुंब का एक बॉन्ड है वो बहुत अच्छा बना पाता है। इसका खुद का योगदान होता है सिंगल हैंडेडली कि अपने खुद के परिवार का अपने कुटुंब के साथ एक अच्छा बॉन्ड क्रिएट करके रखे। तो तुला लगन के अंदर जहां पर शनि योग कारक ग्रह है, शनि का सबसे अच्छा स्थान है कुंडली का पंचम भाव। बात कर लेते हैं अब वृश्चिक लगन की। वृश्चिक लगन के अंदर शनि ग्रह जो है ये तीसरे और चौथे स्थान के स्वामी है, और यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये कुंडली के चौथे भाव में बैठकर ही अपने सबसे अच्छे रिजल्ट देते हैं, और यहाँ पर जब बैठेंगे तो कुंडली का छठा भाव, 10वां भाव और कुंडली का लगन भाव भी इसके शुभ रिजल्ट्स प्राप्त करेगा। कैसे शुभ रिजल्ट्स मिलेंगे? ऐसा व्यक्ति पराक्रमी बहुत होता है भाई, इसके छोटे भाई बहनों के साथ संबंध अच्छे रहते हैं, छोटी यात्राएं इसकी बहुत ज्यादा सफल होती हैं, बहुत सुख रहता है ऐसे व्यक्ति के जीवन में, एक बड़ा सुखमय जीवन व्यतीत करता है ऐसा व्यक्ति। माता जी के साथ संबंध बहुत अच्छे रहते हैं, चल अचल संपत्ति खूब मिलती है, समाज के प्रतिष्ठित लोगों के साथ इसका उठना बैठना होता है, रोग ऋण विघ्न बाधाएं दूर रहती हैं, शत्रु इसके साथ कभी आमने सामने भी नहीं टकराते। साथ ही साथ इस व्यक्ति का प्रोफेशन बहुत अच्छा रहता है कि चाहे ये नौकरी करे, चाहे ये कोई व्यापार करे, इसका काम बहुत अच्छा चलता है, सरकारी अर्ध सरकारी विभाग से भी इसको मदद मिलती रहती है, स्वयं ये किसी सरकारी पद पर भी नियुक्त हो सकता है। लगन भाव पे जब यहाँ पर शनि ग्रह देखते हैं तो शुभ शनि यहाँ पर इसको एक अच्छा स्वास्थ्य भी देते हैं, मान सम्मान प्रतिष्ठा देते हैं, अपने अंतरदशा प्रत्यंतर दशा सूक्ष्म दशा में तो मिलेगी मिलेगी, महादशा में भी मिलती है, और गोचर में भी कभी शनि जो है वो इस भाव में आ जाए तो इस व्यक्ति की पौबारा हो जाती है। अगर जन्म के भी शनि अच्छे हैं और गोचर में भी शनि इस भाव में आ गए तो ये व्यक्ति उस लगभग 30 महीने के समय में, उस महीने 30 महीने की अवधि में बहुत अच्छे रिजल्ट्स लेके दिखा सकता है लोगों को, एक अच्छी हेल्थ एंजॉय करता है, एक प्रतिष्ठित जीवन अपना व्यतीत करता है। तो स्कॉर्पियो असेंडेंट यानी कि वृश्चिक लगन के अंदर शनि का बेस्ट स्थान है कुंडली का चौथा भाव। बात कर लेते हैं हम धनु लगन की। धनु लगन में कुंडली के ये दूसरे और तीसरे भाव के स्वामी हैं, और ये सबसे अच्छे रिजल्ट्स देते हैं तब जब ये कुंडली के 11वें भाव में तुला राशि के अंदर होते हैं। कैसे मिलेंगे अच्छे फल? क्योंकि यहां पर बैठकर ये 11वें भाव के, 5वें भाव के, 8वें भाव के फल देंगे, और
लगन के फल देंगे और साथ ही साथ ये कुंडली में दूसरे और तीसरे स्थान के स्वामी भी हैं। तो अब देखिए, लाभ बढ़ाएंगे, बड़े भाई बहनों के साथ संबंध मधुर रखेंगे, समाज में एक अच्छी प्रतिष्ठा देंगे। एक ऐसा व्यक्ति कॉन्फिडेंट और एनर्जेटिक पर्सन होता है, इसके अंदर सेंस ऑफ कन्विक्शन बहुत हाई होता है, बहुत पॉजिटिव थिंकर होता है ऐसा व्यक्ति। ऐसे व्यक्ति के पास धन बहुत होता है, इतना धन होता है ऐसे व्यक्ति के पास कि शायद ये कितने ही लोगों की मदद कर दे तो भी वो धन कभी खत्म ना हो। ऐसे व्यक्ति का मान सम्मान प्रतिष्ठा अपने कुटुंब में भी बहुत रहती है। वाणी से लोगों का दिल जीतता है और वाणी ही, कम्युनिकेशन ही इसके रोजगार का और इसकी अर्निंग का एक माध्यम बनता है। साथ ही साथ व्यक्ति बहुत पराक्रमी होता है, छोटे भाई बहनों के साथ संबंध अच्छे रहते हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे तो ये छोटी यात्राएं जो इसकी करता है, ये छोटी छोटी यात्राओं में बहुत कुछ कमा के आ जाता है, अपनी अर्निंग्स करके आ जाता है। छोटी यात्राओं में बड़ा सफल रहता है ये व्यक्ति बनस्पत किसी लंबी यात्रा के। ऐसे व्यक्ति का सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो पढ़ाई का जो वाला पीरियड होता है, इसका विद्यार्थी जीवन वो बड़ा अच्छा बीतता है। अगर शनि की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा चल रही हो तो ऐसे व्यक्ति को पढ़ाई में बहुत अच्छा फोकस मिलता है और एक अच्छे नंबरों से व्यक्ति हमेशा अपने क्लासेस पास करके आगे बढ़ता रहता है। लव रिलेशनशिप्स अच्छी रहती हैं ऐसे व्यक्ति की। हाउस ऑफ फुलफिलमेंट के साथ एक्नॉलेजमेंट है, तो यहाँ पर जो लव रिलेशनशिप्स हैं वो जो इसके डिजायर्स हैं उसको वो पूरा करेंगे। साथ ही साथ संतान का सुख इसको प्राप्त होगा, बहुत अच्छा। जीवन के अंदर कोई भी इनिशिएटिव्स लेता है वो अक्सर इसके कामयाब होंगे। दुर्घटनाओं से हमेशा शनि ग्रह इसको बचाएंगे, लंबी बीमारियां कभी नहीं देंगे। कोई भी ऐसा वर्क जैसे में क्रिएटिविटी, रिसर्च, इनोवेशन, डिजाइनिंग होता हो उस व्यक्ति को जरूर करना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर ये बेहद कामयाब होगा। तो धनु लगन जिसमें कुंडली के दूसरे और तीसरे भाव के स्वामी है शनि, यहाँ पर 11वें भाव में तुला राशि के अंदर सबसे अच्छे रिजल्ट्स देते हैं दोस्तों। बात करते हैं अब हम मकर लगन की। मकर लगन के तो स्वामी स्वयं शनि ग्रह हैं, कुंडली के पहले और दूसरे भाव के स्वामी होते हैं और यहाँ पर इनके सबसे अच्छे रिजल्ट भी अपनी ही कुंभ राशि में दूसरे भाव में मिलते हैं। ये दूसरे भाव में बैठकर वो चौथे भाव को देखेंगे, 8वें भाव को देखेंगे और 11वें भाव को देखेंगे। पहले और दूसरे के स्वामी हैं, तो ऐसा व्यक्ति एक बहुत हेल्दी जीवन अपना व्यतीत करता है, एक बड़ा प्रतिष्ठित जीवन अपना व्यतीत करता है। जो कुछ भी ये व्यक्ति काम करना चाहे वो इसके अक्सर कामयाब हो जाते हैं। पैसे की कभी भी इसे कमी नहीं रहती, धन का अभाव कभी नहीं रहता, धनवान होता है ऐसा व्यक्ति। कुटुंब में भी इसकी बहुत मान सम्मान प्रतिष्ठा होती है, कुटुंब के लोग इसका बहुत आदर भी करते हैं। अपने कम्युनिकेशन से लोगों का मन मोहता है ऐसा व्यक्ति, और ऐसे व्यक्ति के पास चल अचल संपत्ति बहुत होती है। माँ के साथ इसका एक अटूट प्रेम होता है, समाज के प्रतिष्ठित लोगों के साथ इसका उठना बैठना होता है और जीवन में हमेशा सुख रहता है ऐसे व्यक्ति के। ऐसे व्यक्ति को दुर्घटनाएं ज्यादा परेशान नहीं करती, शनि ग्रह ऐसे दुर्घटनाओं से हमेशा बचाते हैं और साथ ही साथ ऐसे व्यक्ति को कोई भी क्रॉनिक इलनेस भी नहीं हो पाती। क्रिएटिविटी, इनोवेशन, रिसर्च, डिजाइनिंग से संबंधित वर्क में ये व्यक्ति बहुत कामयाब होगा और ऐसे व्यक्ति की जो आय है, जो लाभ है, इनकम, वो बहुत ज्यादा होती है इस व्यक्ति की। बड़े भाई बहनों के साथ इसको हमेशा एक सुख मिलता है, प्यार मिलता है, स्नेह मिलता है, उनका साथ मिलता है। तो शनि ग्रह मकर लगन वाले व्यक्ति के लिए सर्वश्रेष्ठ रिजल्ट अपने ही सेकंड हाउस में, जहां के वो स्वयं स्वामी है, उसके रिजल्ट्स देते हैं। बात कर लेते हैं हम यहां पर अब कुंभ लगन की। कुंभ लगन के अंदर 12वें और पहले भाव के स्वामी है और यहां पर शनि ग्रह सबसे अच्छे रिजल्ट्स देते हैं अपने कुंडली के 9वें भाव में, जहां पर तुला राशि आती है। यहां पर वो उच्च के भी होते हैं दोस्तों, और ऐसे में जब 12वें और पहले स्थान का स्वामी 9वें भाव में आकर बैठ गया तो ये सबसे पहले तो रिजल्ट्स देंगे 9वें में बैठ के 11वें भाव के, तीसरे भाव के रिजल्ट्स देंगे और कुंडली के 6ठे भाव के रिजल्ट्स देंगे। समझते हैं कि क्या रिजल्ट्स मिलेंगे। तो सबसे पहले बात तो कि लगन का मालिक जब 9वें भाव में बैठ गया तो ये व्यक्ति बहुत ही ज्यादा
भाग्यवान हो गया। भाग्य से प्रबल एक ऐसा व्यक्ति जिसको पिता का बहुत साथ मिलता है, बहुत स्नेह मिलता है, और पिता जो है वो इसके लिए एक पिलर साबित होते हैं इसको खड़ा करने के लिए। पिता के साथ इसका एक अटूट प्रेम रहता है, धर्म में इसकी बहुत रुचि रहती है, लंबी यात्राएं करता है व्यक्ति और उसमें बहुत पैसा कमाता है। लाभ हमेशा इसको कोई भी काम कर ले उसमें मिलेगा। इसको बड़े भाई बहनों के साथ भी इसके संबंध बहुत अच्छे रहेंगे। ऐसा व्यक्ति ज्यादातर देखा गया है कि जिस भी किसी देश में पैदा हो, ये किसी दूसरे देश में जाकर वहां पे हमेशा के लिए बस जाता है। अगर ये किसी कारण से ऐसा ना करना चाहे तो भी इसके फॉरेन कंट्री के साथ, फॉरेन लैंड के साथ इसके अलायंसेस बहुत अच्छे रहते हैं, कोलैबोरेशंस बहुत अच्छे रहते हैं, और ये वहां से लोगों के साथ मिलकर फॉरेन लैंड के साथ बहुत पैसा कमाता है। इस व्यक्ति के जो एक्सपेंसेस है वो हमेशा प्रोडक्टिव एक्सपेंसेस होते हैं, और यहां पर कोई भी अननेसेसरली एक्सपेंसेस इस व्यक्ति को करने की आवश्यकता नहीं होती। हेल्थ अच्छी रहती है और प्रतिष्ठित व्यक्ति होता है, मान सम्मान प्रतिष्ठा हमेशा इसकी बनी रहती है। कोई भी काम करता है उसके अंदर इसके इनिशिएटिव्स हमेशा बहुत स्ट्रांगली फोकस्ड रहते हैं। यहां पर ऐसा व्यक्ति बहुत पराक्रमी होता है, छोटी यात्राएं भी इसकी सफल होती हैं, बड़ी यात्राएं भी सफल होती हैं। अगर ये धन कमाने के लिए कोई यात्रा करता है, टूरिंग जॉब में होता है, तो बहुत सक्सेसफुल होता है वहां पर। साथ ही साथ इसको अपने छोटे भाई बहनों का बहुत साथ मिलता है, वो इसकी मदद करते हैं और इनका आपस में अटूट प्रेम होता है। ऐसे व्यक्ति को रोग ऋण विघ्न बाधाएं भी दूर रहती हैं और गुप्त शत्रु भी कभी परेशान नहीं कर पाता। तो देखा दोस्तों कि अगर आपका भी कुंभ लगन है और कुंडली के अंदर नवम भाव में उच्च के यहां पर शनि ग्रह हो गए तो इतने सारे लाभ मिलेंगे। 9वें भाव का लाभ मिलेगा, 11वें भाव का लाभ मिलेगा, 12वें भाव का लाभ मिलेगा, लगन का भाव मिलेगा, तीसरे भाव का लाभ मिलेगा और साथ में छठे भाव का लाभ मिलेगा। ये सब घर के शुभ फल मिलेंगे अगर आपके कुंभ लगन के अंदर शनि ग्रह कुंडली के नवम भाव में तुला राशि में है। बात कर लेते हैं अब हम मीन लगन की। मीन लगन के अंदर शनि ग्रह कुंडली के 11वें और 12वें भाव के स्वामी है और उनके जो सबसे अच्छे रिजल्ट है वो कुंडली के चौथे भाव में मिलेंगे, जहां पर बैठकर वो कुंडली के छठे भाव का, लगन का और 10वें भाव का रिजल्ट भी देंगे। आइए समझते हैं कि क्या है रिजल्ट्स अगर कुंडली के 11वें और 12वें भाव के स्वामी शनि मीन लगन के अंदर कुंडली के चौथे भाव में आकर बैठ जाते हैं तो क्या मिलेगा। तो सबसे पहले समझते हैं, ऐसे व्यक्ति लाभ बहुत कमाता है, बड़े भाई बहनों के साथ इसके संबंध बहुत अच्छे रहते हैं। ऐसा व्यक्ति या तो किसी फॉरेन लैंड पे जाकर बस जाता है, वहां का परमानेंट रेजिडेंट बन जाता है, नहीं तो ऐसे व्यक्ति को चाहिए कि ये कोई भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड कोई वर्क कर ले, कोई ऐसा काम करे जिसके अंदर फॉरेन लैंड से इसको बेनिफिट्स मिल सके। ऐसा व्यक्ति कोई भी चीजें जो खर्च के लिए पैसा खर्चता है जब, तो ऐसे व्यक्ति को ज्यादातर लाभ मिलता है और वो प्रोडक्टिव रीजंस के लिए खर्चा किया जाता है, लग्जरी के लिए पैसा खर्चा किया जाता है। जैसे यहां पर ऐसा व्यक्ति अगर पैसा खर्चेगा तो चौथा भाव भी इन्वॉल्व है यहां पर, तो ऐसे व्यक्ति की चल अचल संपत्ति बहुत होती है। ऐसा व्यक्ति यूजुअली देखा गया है कि इसके अपने माता जी के साथ संबंध बहुत अच्छे रहते हैं, जीवन में बहुत सुख होता है इसके, और साथ ही साथ इसके चल अचल संपत्ति जो है वो पैतृक इसके जनरेशंस तक चलती है। जो इसने अपनी प्रॉपर्टी अर्जित करी है वो कभी खराब नहीं होती, किसी शुभ कारणों से ही वो चीजें आगे चलती चली जाती हैं। ऐसे व्यक्ति के जीवन में सुख बहुत रहता है, रोग ऋण विघ्न बाधाएं पास भी नहीं फटकती, गुप्त शत्रु इसको कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाते। कर्म की दृष्टि से बहुत प्यारा प्लेनेट का प्लेसमेंट है ये व्यक्ति चाहे कि नौकरी करे और चाहे व्यापार करे, शनि ग्रह इसको मदद देंगे। यहाँ पर शनि ग्रह इसको सरकारी और सरकारी विभाग से भी लाभ दिलवाएंगे और शनि ग्रह यहाँ पर इसको किसी सरकारी पद पर नियुक्त होने में भी मदद कर सकते हैं। तो कुंडली अगर आपकी भी मीन लगन की है जिसमें शनि ग्रह 12वें और 11वें के स्वामी है, तब आपको भी समझना पड़ेगा कि आपकी कुंडली में अगर चौथे भाव में शनि ग्रह बैठे हैं तो वो बहुत अच्छे रिजल्ट देंगे। छठे 10वें लगन के
बहुत प्यारे रिजल्ट मिलते हैं। ऐसे व्यक्ति की मान सम्मान प्रतिष्ठा बहुत अच्छी होती है। ये कोई भी इनिशिएटिव लेता है वो काम आगे बढ़ता है इसका। ऐसा व्यक्ति बड़ा डिटरमाइंड होता है, ऐसा व्यक्ति बहुत मेहनती होता है। तो शनि के इतने अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं मीन लगन के अंदर। अगर आपका भी शनि चौथे भाव में है तो आप बहुत भाग्यशाली है दोस्तों। तो देखा दोस्तों हमने इस तरीके से कि मेष लगन से लेकर मीन लगन तक शनि ग्रह कौन सा वो ऐसा भाव है जिसके अंदर सबसे अच्छे रिजल्ट्स दे रहे हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि हम आपकी कुंडली का एक व्यक्तिगत विश्लेषण करें, एक पर्सनलाइज कंसल्टेशन करें, तो आप इस वीडियो के अंत में जो नंबर्स दिए गए हैं उस पर आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो दोस्तों तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। आपकी अगर जिज्ञासा ज्योतिष में सीखने की है, आगे स्वयं एक एस्ट्रोलॉजर बनने की है, या आप खुद एक एस्ट्रोलॉजर है, तो मैं समझता हूं कि आपको ये वीडियो बहुत लाभ दे के गया होगा, क्योंकि आपको आज इस बात की क्लैरिटी मिली होगी कि शनि ग्रह हर लगन के अंदर वो कौन सा ऐसा भाव है जहां पर सबसे अच्छे रिजल्ट्स दे सकते हैं। एक और बात मैं आपको बताऊंगा, कुछ एस्ट्रोलॉजर्स को मैंने ये कहते हुए सुना है कि अगर शनि ग्रह कभी अपने उच्च राशि में बैठे हुए हो, तुला राशि में, तो जब उनकी जो दृष्टि है वो नीच की दृष्टि पड़ती है। नहीं दोस्तों, जो ग्रह उच्च का है वो कहीं पर भी देखेगा वो शुभ फल ही देगा। हाँ, अगर यही शनि ग्रह नीच के स्थान पर बैठे होते तब उनकी जहां जहां दृष्टियां होती वो उस हिसाब से होती। लेकिन अगर एक ग्रह कहीं पर भी उच्च का हो गया तो वो सब जगह उसी तरीके के ही फल देगा। वो उसका फल शुभ भी हो सकता है, अशुभ भी हो सकता है। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें आप। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि आप ये मेरा वीडियो चैनल अगर सब्सक्राइब कर चुके हैं तो उसके लिए थैंक यू। अगर अभी तक नहीं कर पाए तो आप इस चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी क्लिक करें ताकि आगे के कोई भी वीडियो अपलोड होते हैं उसका अपडेट आप तक नोटिफिकेशंस पर आ सके। आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही। ईश्वर आप सबका भला करे। नमस्कार। जीवन की सभी प्रकार की व्यक्तिगत, पारिवारिक और व्यावसायिक समस्याओं के समाधान के लिए तुरंत संपर्क करें। डॉक्टर विवेक चोपड़ा, PhD, गोल्ड मेडलिस्ट, विश्व विख्यात ज्योतिषाचार्य एवं वास्तु एक्सपर्ट। कॉल अथवा व्हाट्सएप करें 9311131069 9212431069।